तो दलित मूवमेंट पढ़ रहे थे हम। रिफॉर्म मूवमेंट में हमने पहले रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, फिर उसके बाद कास्ट रिफॉर्म मूवमेंट। कास्ट रिफॉर्म में हमने पढ़ा है कि दलित मूवमेंट वो मूवमेंट थी जो डाउन ट्रोडन सेक्शन ऑफ सोसाइटी दे स्टार्ट ए मूवमेंट, or we say that they are the class which is depressed class, or we say that they are being exploited by the upper caste people, and so many we say that they are treated like animals and they have not given the rights like that. Schools, colleges are not given admission to them because they are very poor people, property less people, or we say that they are houseless people. They are totally depressed. So in this way, some important Dalit movements कि बहुत सारी दलित मूवमेंट चली है, बहुत सारी दलित तहरीकें चलाई है, which have the different ideologies in different parts of the country. They start this depressed movement, depressed class movement, or Dalit movement, or Harijan movement. इन इंडियन के अलग अलग स्टेटों में अलग अलग तहरीकें चली about this Dalit movement, about the Dalitas, about the rights of the Dalitas, about the honor and dignity of the Dalitas. So in this way, the important Dalit movement, पहले हम देखेंगे the organizational effort made by the Dalit leaders for upliftment of their status are known as Dalit movement. यानी वो सारे efforts which was organized by the Dalit leaders, poor people leaders for upliftment of their status are known as Dalit movement. इनके लीडरों ने जितनी भी स्ट्रगल की है, लोअर क्लास पीपल, लोअर कास्ट के लोगों ने जितनी भी स्ट्रगल की है कि उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए, ताकि इनके स्टेटस, इनकी डिग्निटी रेज हो जाए, इनका स्टेटस रेज हो जाए, इनको अपनी सोसाइटी में पहचान मिले, तो वो सारे एफर्ट जो इनके लोगों ने चलाए, इनके लीडरों ने चलाए, उस तहरीक को कहते हैं हम दलित मूवमेंट। देखो, इन दिस वे इन 1923 गांधी जी, महात्मा गांधी जी फाउंडेड इंडियन हरिजन सेवक संघ। यानी 1923 में गांधी जी ने 1933 गांधी जी से दैट दे आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। गांधी जी ने कहा है चिल्ड्रन ऑफ गॉड बिकॉज दे आर हेल्पलेस पीपल, दे आर डिप्रेस्ड पीपल, दे आर सप्रेस्ड पीपल बाय अपर कास्ट्स। इन दिस वे गांधी जी 1923 ही ओपनड ए हरिजन सेवक संघ। उसने एक हरिजन सेवक संघ खोला for start education and school for Dalits, क्योंकि they are the children of God। इन्होंने इनको कहा कि इनके लिए हम स्कूल खोलेंगे। So 1923 में गांधी जी ने इंडियन हरिजन सेवक संघ खोला है। So in this way in 1927 महाद सत्याग्रह इम्पॉर्टेंट है। महाद सत्याग्रह लेड बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। 1927 में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने एक महद सत्याग्रह किया। तो महद सत्याग्रह एक्चुअली दलित पीपल दे वर नॉट अलाउड टू पब्लिक प्लेसेस टू टेक वाटर, दे वर नॉट अलाउड टू मूव इन पब्लिक प्लेसेस और पर्टिकुलरली वेयर द हाई कास्ट पीपल रिजाइड। सो उन जगहों को उनको अलाउ नहीं था जहाँ पर हायर कास्ट लोग रहते थे या क्षत्रिय रहते थे। तो शूद्रस को या जो दलितस को उन जगहों पर जाने की इजाज़त नहीं थी। तो इन दिस वे महद सत्याग्रह जो B.R. अम्बेडकर ने की कि वाटर इन पब्लिक टैंक्स इन महद एक जगह है महाराष्ट्र में। तो उसने किया कि जो ये हरिजनस है, दलितस है, इनको भी इस टैंकी से पानी लाने का हक दे दो। अदरवाइज दिस पब्लिक टैंकी इट वाज फॉर द वाटर, it was for the upper castes, ये upper caste लोगों के लिए थी। but this Mahad Satyagraha that these Harijans they can also take the water from this tank in the Mahad area. So same in 1930 में हुआ। this B.R. Ambedkar, he is a hero of this Dalit movement, or we say that he himself belongs to the lower caste, so he is hero। in 1930 separate electorate for Dalits। B.R. अम्बेडकर ने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसमें वो गांधी जी के साथ एग्री नहीं हुआ था सेकंड राउंड टेबल में, जिसमें वो भाग गया, तो उसने कहा सेपरेट इलेक्टोरेट कि हमें दलितस के लिए सेपरेट, क्योंकि हमें भेदभाव किया जाता अपनी सोसाइटी में। अपर कास्ट पीपल दे आर एक्सप्लॉइटिंग अस, अपर कास्ट पीपल दे आर
they are being we say that exploited. So in this way suppressed in 1930 उन्होंने डिमांड की डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही थी ब्रिटिश दौर में, तो उन्हें सेपरेट हमें अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी दे, सेपरेट इलेक्टोरेट, अपने रिप्रेजेंटेटिव चाहिए दलित्स के. In 1930 बी आर अम्बेडकर also laid the foundation of depressed class federation. इसने एक फेडरेशन बनाई जिसको कहते हैं डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन. So depressed class federation, separate electorate, Mahad Satyagraha, all these movements were led by Dr. Bhimrao Ambedkar. So in this way, different parts of the country they formed the different ideologies regarding this Dalit movement. ये नई आइडियोलॉजी लेकर सामने आई कि कौन सी मूवमेंट क्या है, अलग अलग तरीके से चलने लगे, अलग अलग मूवमेंट बनाने लगे. So in this way, ideological framework of Dalits. देखो सबसे पहले दलित्स ने दलित संघर्ष समिति, एक दलित संघर्ष समिति वाज ओपनेड बाय दलित एजुकेटेड एम्प्लॉइज एंड स्टूडेंट्स इन 1974 एट कर्नाटका. इन 1974 कर्नाटका में जो एजुकेटेड एम्प्लॉइज थे और स्टूडेंट्स थे, इन्होंने एक संघर्ष समिति खोली कि जिसमें उन्होंने कहा कि दलित्स को रिजर्वेशन चाहिए जॉब्स में, दलित्स को गवर्नमेंट एम्प्लॉय में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, प्रमोशन में, बाकी चीज़ों में, तो वो जो हिंड्रेंस है इनको दूर कीजिए. दलित समर एजुकेटेड एम्प्लॉयज एंड स्टूडेंट्स इन 1947 है कर्नाटका में. ये संघर्ष दलित संघर्ष समिति कर्नाटका में शुरू हुई. एम्प्लॉय ने लॉन्च की, स्टूडेंटों ने लॉन्च की, ताकि स्कूलों, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियों में, गवर्नमेंट जॉब्स में हमें डिग्निटी मिले, रेस्पेक्ट मिले और हमें अपना शेयर मिले. इन दिस वे द सेकंड इंपॉर्टेंट मूवमेंट लेड बाय ड्रेविडा काजिगम मूवमेंट. ड्रेविडा काजिगम मूवमेंट, दिस मूवमेंट लेड बाय परियार राम सिंह इन तमिलनाडु. परियार राम सिंह ने मूवमेंट शुरू की इन तमिलनाडु 1944. देखो ये एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट थी दिस ड्रेविडा काजिगम मूवमेंट. इन्होंने क्या किया है कि जो ऑरियंस है, दे वर अगेंस्ट द ऑरियन रेस, ऑरियन कल्चर और ब्राह्मणी कल्चर. ये ब्राह्मण कल्चर और आर्यन कल्चर के खिलाफ थे. बट दे वांट अस टू रिवाइव द ड्रेविडिक कल्चर. जो इंडियन का अपना कल्चर था आर्यन के आने से पहले, जो अपना कल्चर था इंडिया का ड्रेविडिक कल्चर, उसको वे रिवाइव करना चाहते थे. And they were criticized against the Brahmin culture and Aryan culture. ये कहते हैं ये बाहर के कल्चर है, इनको यहाँ जगह मत दे दो. तो इन्होंने ड्रेविडिक यानी जो अपनी कल्चर थी, अपनी लैंग्वेज थी, अपनी जो ट्रेडिशन थी और अपनी जो सोसाइटी थी, ड्रेविडिक सोसाइटी, कस्टमर्स थे, उनको अपनाना शुरू किया. यानी दे वांट टू रिवाइव द ड्रेविडिक कल्चर, दे वांट टू रिवाइव द ड्रेविडिक कस्टमर्स, पर्टिकुलरली इन तमिलनाडु. ये परियार राम सिंह ने मूवमेंट चलाई 1944 में कि ड्रेविडिक अगेंस्ट आर्यनस एंड द ब्राह्मणस, ब्राह्मणी कल्चर. सो इन दिस वे इंपॉर्टेंट मूवमेंट एक और चली जिसको कहते हैं महर दलित मूवमेंट, जो भी महत दलित मूवमेंट से रिलेटेड, महत सत्याग्रह से रिलेटेड है. महर दलित मूवमेंट, देखो महर दलित मूवमेंट की फाउंडेशन इट वाज लेड इन 1894. दैट मीन्स before independence, that this movement was laid in 1894 by Gopal Baba. Gopal Baba ने ये movement शुरू की 1884. But with the passage of time, this movement, its speed was slow down because of lack of organization, because of less participation in this movement, or we say that this movement was suppressed because of the administration was occupied by the Brahmanas. तो ये मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं रही. बट लेटर इन 1927 Bhimrao Ambedkar, when he found a different depressed class federation, depressed class movement, he also support this movement, Mahar Dalit movement. Mahar Dalit movement को फिर से Bhimrao Ambedkar ने फिर से शुरू किया. That he says that it is an empowerment day. This Mahar, sorry 1997 में जब ये रिवाइव हुई तो इसने कहा कि एम्पावरमेंट डे 20 मार्च को एक एम्पावरमेंट डे रखा जाएगा, विच हैज रेलेवेंस विद दिस महर मूवमेंट. यानी महर मूवमेंट महर के साथ ये रिलेटेड है
कि भीमराव अंबेडकर ने जब इसको सपोर्ट किया 1927 में, तो 20 मार्च था, तो उसने उस दिन कहा कि दलित्स को एम्पावर करो, डिप्रेस्ड क्लास को एम्पावर करो. सो इन दिस वे वी से दैट डिफरेंट मूवमेंट्स अबाउट दलित स्टार्ट्स, कि बहुत सारे दलित्स के मूवमेंट शुरू हो गए. गांधी जी ने भी कहा, जो हीरो था इनका भीमराव अंबेडकर, महात्मा फूले जो कल हमने पढ़ा था, या और भी बहुत सारे लोग थे इससे जुड़े थे, जो दलित्स को डिग्निटी, स्टेटस, इनके राइट्स जो इनको इनह्यूमन ट्रीट किया जाता था, उसको खत्म करने के लिए सारे मूवमेंट चलाए थे. तो इस तरह ये दलित मूवमेंट जो है ये खत्म होती है.